त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाजं च वासुकिं वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो हेलो टैलेंटेड होम मेकर, स्वागत है आज संगम नगरी प्रयाग में आप सबका। तो आज मौसम बहुत ही सुहावना हो रहा था, तो मेरी बहुत इच्छा हुई कि एक बार संगम के दर्शन आप लोगों को करा दूं। तो एक बहुत क्विकी सा विज़िट था मेरा। जस्ट हम लोग एक चिल पिल करने के लिए निकल गए थे लॉन्ग ड्राइव पे, और तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ले ही लेते हैं आप लोगों के लिए। तो हम आ गए हैं। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। उसी बारे में जहाँ पे ऋग्वेद में कहा गया है, जहाँ गंगा यमुना दोनों नदियाँ एक होती हैं, वहाँ स्नान करने वालों को स्वर्ग मिलता है, एवं जो धीर पुरुष इस संगम में तनु त्याग करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही गेस किया। हम हैं आज प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में, और हम करने जा रहे हैं गंगा जी के दर्शन, जो कि आज बहुत सुहावना मौसम हो रहा है, बहुत हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और ये देखिए आप, आसमान ऐसे लग रहा है जैसे धरा और गगन का मिलन हो रहा है, और उन बादलों के ओट से सूर्य देवता हल्के हल्के से ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं मानो वो लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। इसीलिए पद्म पुराण में भी कहा गया है कि जिस प्रकार ग्रहों में सूर्य एवं नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सर्व तीर्थों में प्रयागराज सर्वोत्तम है। और ये बात बिल्कुल यहाँ आने के बाद एकदम सार्थक लगने लगता है, क्योंकि जो सुख की अनुभूति यहाँ आने के बाद मिलती है, वो शायद ही इस पूरे विश्व के किसी भी कोने पे जाने पे हम लोगों को मिलती होगी। तो चलिए एक बहुत क्विक सा विज़िट करते हैं हम लोग अपने संगम का, अपनी गंगा जी का। और ये एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारे प्रयागराज में एक मान्यता है, और जो कि बिल्कुल सच धारणा है, कि जब बारिश का मौसम होता है तो कहते हैं कि गंगा जी इतनी आगे बढ़ जाती हैं कि इन संगम के किनारे एक लेटे हुए बड़े हनुमान जी का मंदिर है, जो कि लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति है वहाँ पे। तो ये गंगा जी बढ़ते बढ़ते बिल्कुल उस मंदिर को बिल्कुल सिक्त कर देती हैं, यानी कि हनुमान जी जो लेटे हुए हैं उनके पाँव धुलती हैं, उनको नहवाती हैं और बिल्कुल उनको अपने में समा लेती हैं। फिर एक दो दिन रहती हैं और फिर वापस अपनी जगह पे लौट आती हैं। तो ये बिल्कुल सच धारणा है, और हम लोगों ने कई बार ये देखा भी है। तो देखिए आज ऐसा लग रहा है जैसे धरा मिले जब गगन से तो प्रकृति खिल उठती है, और भक्त मिले जब भगवान से तो रोम रोम खिल उठती है। तो बिल्कुल इस गंगा जी के किनारे आके हम लोगों के जैसे रोम रोम खिल उठे हैं, एक नई ही चिहुक सी उठ गई है, जैसे कि बच्चों को कोई नया खिलौना पाके या कोई मनचाहा खिलौना पाके जैसे बच्चे चिहुक उठते हैं, वैसे ही भक्त को जब भगवान मिल जाते हैं तो उनका रोम रोम खिल जाता है। तो ये देखिए, ये नाव की बिल्कुल लंबी लाइन, लंबी पंक्ति आपको गंगा जी के किनारे मिल जाएंगी। और वो देखिए वो पुल है जो कि गंगा जी के ऊपर पुल बना हुआ है, और उधर दाहिनी तरफ आप देख सकेंगे यमुना जी का पुल है, और बीच में संगम है जहाँ पे गंगा और यमुना मिलती हैं, और सरस्वती जो कि अलुप्त है, दिखती नहीं है, बस उसको इमेजिन किया जा सकता है क्योंकि पानी का रंग बिल्कुल अलग होता है, तो उसी को हम संगम कहते हैं। चूँकि पानी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो अभी थोड़ा सा खतरनाक होता है गंगा जी के अंदर जाना, तो इसीलिए हम लोग नहीं जाएंगे, हम किनारे से उनके दर्शन करेंगे। और ये देखिए हम लोग जा रहे हैं किनारे पे, जहाँ पे एक घाट है और वहाँ पे लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत लोग स्नान भी कर रहे हैं। इस कोरोना के समय भी लोग स्नान कर रहे हैं। और ये देखिए पीछे से आप मुझे भी देख सकते हैं, मैं चली जा रही हूँ। मैंने अपने ड्राइवर साहब को दिया हुआ है ये मोबाइल, और बिल्कुल अब मैंने अपने हाथ में ले लिया है कमान, और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ।
बिल्कुल सब लोग बिल्कुल भक्तिमय हो गए हैं। और आप देखिए छटा कितनी सुंदर लग रही है, जैसे सच में यहाँ पे धरती जो है वो गगन से मिल गई है। और सब लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने स्वेच्छा से पूजा पाठ कर रहे हैं, जैसी जिनकी मान्यता। और ये नाव वाले भैया लोग यहाँ बहुत सारे खड़े हैं, ये बिल्कुल इंतज़ार कर रहे हैं भक्तगणों का कि आइए तो वो गंगा जी के दर्शन करा देंगे, या आप नाव की सवारी कर सकते हैं इससे और लुत्फ़ उठा सकते हैं। ये देखिए, और ये झंडे अलग अलग तरह के, ये देखिए ये शंकर विमान मंडपम दूर से मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसमें बहुत सारे शिवलिंग हैं। यह विश्वास ही तो है जो इस धरती में करोड़ों देवी देवता को ले आते हैं और इलाहाबाद को तीर्थराज प्रयाग बना देते हैं। कुंभ मेला लगता है तो कहते हैं कि 80 करोड़ देवी देवता इस धरती पे आ जाते हैं, और सच में वो इतना विहंगम दृश्य होता है कि जिन्होंने नहीं देखा है वो अकल्पनीय है, उनके लिए अवर्णित है। आप बिल्कुल वर्णन नहीं कर सकते हैं। उस समय प्रयागराज की जो छटा होती है, जो सुंदरता होती है, वो सच में ऐसा ही लगता है कि 80 करोड़ देवी देवता इस धरती पे आ चुके हैं। और ये देखिए, मैं नाव पे बैठ गई हूँ। वैसे मुझे बहुत डर लगता है नाव पे बैठना, और इस तरह के मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, बस मैं आज अपना लोभ बिल्कुल संवरण नहीं कर पाई और मैं नाव में बैठ ही गई, क्योंकि एक भैया बहुत ज़िद कर रहे थे, बूढ़े बाबा थे, वो बहुत ज़िद कर रहे थे कि आइए बेटिया बैठ लीजिए। तो मैंने कहा बस मुझे आप बिठा के 2 मिनट बस आगे तक बढ़ा दीजिए, मैं फिर वापस लौट आऊँगी। और ये देखिए दृश्य इतना सुंदर है कि इसके सामने कोई भी बड़ा पर्यटक स्थल बिल्कुल बेमानी लगता है। इसकी सुंदरता के सामने ऐसा लगता है जैसे हम पता नहीं कहाँ घूमने आ गए। मुझे तो लगता है विदेशों से भी सुंदर इस जगह का दृश्य होता है, और अपनी अपनी मान्यता होती है। मुझे ये जगह बहुत ही पावन, बहुत ही सुंदर लगता है। मैंने अपनी स्वेच्छा से यहाँ रहना चाहा है कुछ दिनों के लिए। और ये देखिए, ये बिल्कुल अब शाम होने को आई तो ये पुल पर जो लाइट चली है इस ब्रिज के ऊपर, ये देखिए, और गाड़ियाँ जो गंगा जी पार करके उधर को जाती हैं उनकी टिमटिमाती हुई लौ, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे दिया जल रहा हो। और अब ये गंगा आरती का समय हो गया है, तो गंगा आरती शुरू होने वाली है। ये देखिए कैसे चादर लगा के फिर ये दीप प्रज्वलित किया जाता है, जिससे गंगा जी को पहले न दिखे ये दीपों की लौ। जब ये जल जाएंगी और सारे मंत्रोच्चारण हो जाएंगे, उसके बाद ही ये चादर हटाया जाता है और फिर गंगा आरती शुरू होती है। आज ये सौभाग्य हम लोगों को भी मिला है, और हम दोनों लोगों ने आज के गंगा आरती को किया है, और हम बहुत 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 ज़्यादा आभारी हैं गंगा जी की, अपने इष्ट देव की, अपने भगवान की, और इस पावन धरती प्रयागराज की, जिन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम ये आरती संपन्न कर सकें। और ये देखिए हम लोगों ने ये आरती किया। ये बहुत ही भारी होता है ये आरती, कभी आप लोगों को भी मौका मिले तो आप इसको उठा के देखिएगा। ये बहुत ज़्यादा हेवी होता है, बिल्कुल हम लोगों से बहुत मुश्किल से उठा, बट कहते हैं ना कि जब मन में भाव हो तो सब कुछ संभव है। बस थोड़ी देर तक तो मैंने अकेले भी इसको किया था, और आप सोचिए इतना भारी पीतल का ये आरती होता है, और इसको मैंने अकेले उठा के आरती संपन्न की थी। तो सोचिए ये मन का भाव ही तो है। और इस तरह से ये आरती संपन्न होती है। और ये इतना गर्म हो जाता है तो पंडित जी हम लोगों को एक गीला टॉवल देते हैं, जिसको रख के हम लोग ये आरती कर पाते हैं। और देखिए हम लोगों ने बिल्कुल सुरक्षा का भी ख्याल रखा है, हम लोगों ने मास्क पहना हुआ है। ये आरती हो रही है, अब हम लोगों ने पंडित जी को वापस दे दिया है ये आरती। और बहुत ही विलक्षण, बहुत ही सुंदर दृश्य रहता है ये, बिल्कुल एक एक लौ जो है वो ऐसे प्रज्वलित हो रही है।
और हर तरफ घुमा घुमा के पंडित जी श्लोक के मंत्र के साथ और आरती के साथ गंगा जी की आरती कर रहे हैं। माँ से बस यही प्रार्थना है कि हमारी, आपकी और सबका कल्याण करें, वो इस पूरे विश्व का कल्याण करें, हमारे भारत की जय जयकार होती रहे हर जगह। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप बार बार इस वीडियो को देखें और दर्शन करें संगम नगरी प्रयाग का, तीर्थराज प्रयागराज का। और अगले व्लॉग के आने तक मुझे आज्ञा दें। नमस्कार, नमस्ते।